नाज़रीन ग्रामी, जो यूनान की तहजीब है वो कदीम तरीन तहजीब समझी जाती भी है। उस तहजीब के अंदर हमें दो ऐसी बल्कि बेशुमार शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने फ़लसफ़ा की बुनियाद और इंसान को बुनियादी तौर पर अक़ल, फ़हम, फ़रासत और एक रियासत के माबैन ताल्लुक़ की वज़ाहत वो की है। आज हम देखेंगे यूनान के ज़वाल के बाद का जो नज़रिया था, उनका जो तर्ज़ तहरीर था, तहज़ीब और तमद्दुन, वो क्या था और उसका जो ताल्लुक़ है, उसका जो लिंक है, हम दोनों के माबैन रवाबत की सूरत में जानने की कोशिश भी करेंगे। यानी हमारा जो आज का मौजूद है कि यूनान के ज़वाल के बाद, यानी यूनान के ज़वाल के बाद का ज़माना वो क्या था, यानी सिकंदर आज़म की वफ़ात, अरस्तु की वफ़ात के बाद वो कौन से ऐसे अनासर थे, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिनके ज़रिए उसके बाद यानी रूमी सल्तनत क्या है वो वकूफ़ पज़ीर होती है और वो दिन ब दिन क्या है उसके बाद क्या अरूज बाम को वो पहुँचती है। हम आज इनके बारे में जानेंगे, हम इस तारीखी पस मंज़र को देखेंगे कि यूनान के ज़वाल के बाद एक नई तहजीब, एक नई सल्तनत रूनुमा होती है जिसे रूमी सल्तनत के नाम से पुकारते हैं। यानी हम देखते हैं कि सिकंदर आज़म के नाम से तो वाकिफ सभी हैं, यानी अफलातून के बाद सिकंदर आज़म की वफ़ात और एक साल बाद अरस्तु की वफ़ात हो जाती है। यानी सिकंदर आज़म और अरस्तु ये तकरीबन 1 से 2 साल के दौरानिए के अंदर अफलातून के बाद क्या करते हैं, इनकी वफ़ात हो जाती है। सिकंदर आज़म वो है जिसने एक रियासत के अंदर एक शहरी होने के नाते एक रियासत का बुनियादी किरदार यानी कानूनी एतबार से जो सरगर्मियाँ थी उसको एक ख़त्मी शक्ल दी थी जो अफलातून कहना चाहता था। इसके बाद अरस्तु ने क्या किया, अपने उस्ताद अफलातून के नज़रिया की तशरीह की है। तो देखें तो रूमी जो सल्तनत से कबल देखें तो यूनान का एक ज़वाल आता है, यानी यूनान की जो सियासत है, यूनान की जो तहजीब है वो सियासी एतबार से, वो माशरती एतबार से या दीगर एतबार से बात करें तो उसको एक ज़वाल मिल जाता है। जब सिकंदर आज़म और अरस्तु की वफ़ात होती है तो यूनान की तहजीब, यूनान की सियासत क्या है वो ज़वाल का शिकार हो जाती है, उसको ज़वाल आ जाता है। ये तो कन्फर्म बात है, अगर एक चीज़ यानी वो अरूज पकड़ रही होती है, दूसरी चीज़ क्या है वो ज़वाल का शिकार भी होती है। तो यही चीज़ देखें तो जब यूनान की तहजीब उसने ज़वाल पकड़ा तो फिर दूसरी तरफ एक अरूज भी था और वो अरूज क्या था, वो रोम का था, यानी रोमी सल्तनत का वो अरूज था। यूनान की ज़वाल के बाद रोम का सूरज क्या वो तलू होता है। रोम ने क्या किया, रोमी सल्तनत ने यानी रोमी ने क्या किया, वो फिक्री अंदाज मुरतब किए जो यूनान में ऑलरेडी मौजूद थे। यानी रोम के अंदर फिक्री, तहजीबी, इल्मी जो जुस्तजू थी ना वो दिन ब दिन क्या वो अरूज पकड़ती चली जा रही थी। जिस तरह हमने देखा एक तरफ यूनान का ज़वाल आ रहा है तो दूसरी तरफ रोम का क्या है वो अरूज होता चला जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें जुस्तजू की है, उसको एक तरक्की देने का सबब ठहरा और इल्मी इस्तिफ़ादा हासिल किया है। इल्मी इस्तिफ़ादा उन्होंने हासिल किया और वो क्या वो अरूज पकड़ते चले गए हैं और उन्होंने असली तौर पर क्या है एक रूमी फिक्री तौर पर क्या यूनान का जानशी भी कहलाता है। यहाँ पर हमें कुरैश एक शख्स नजर आता है, एक कुरैश नकार भी है, फलासफर भी है, यानी फलसफा दान भी है। हमें इसकी शायरी का ज़माना नजर आता है, इसके जो एक ख्याल था तहजीब व तमद्दुन का था, हमें उस हवाले से यहाँ पे नजर आता है और इसका जो ताल्लुक है ना ये रोमी तहजीब से था। और इसने क्या किया, इसने फन तामीर, इसने मौसीकी, इसने इल्मी और इसने फलसफा, इन सारे मैदानों के अंदर एक कानून दानी के तबा से अपना मुकाम मर्तबा तयन किया था। यानी फलसफा की था,
और कानून दोनों एतबार से देखें तो इसकी मिसाल हमें उम्दा और वाज़िह लफ्ज़ों में मिलती दिखाई देती भी है। यानी अब ये देखें कुरैश एक ऐसा शख्स था जिसने शायरी के जरिए, यानी इस बंदे की बात है तो इसने शायरी के मैदान में एक इनकलाब बर्पा किया, क्योंकि रोमी एतबार से उसने क्या किया, इसको खुशजौकी से अपनी मिसाल आप बनाकर, जो अफलातून के, यानी इससे कबल क्या था, अफलातून और अरस्तु था, उसने क्या किया, इनके नजरियात के असूल की क्या है, वो असूल तशरीह की है जो वो ऑलरेडी बयान कर चुके थे यूनानी तहजीब में। इसने क्या किया, फन तामीर के एतबार से, मौसीकी के एतबार से, इल्मी एतबार से, फलसफा के एतबार से, कानून के एतबार से उसकी खुशजौकी और असूलों की तशरीह की है, और फिर फन की वहदत उसको क्या है, वो अरूजे बाम पहुंचाने में अपना किरदार वो अदा किया है। तो तवाज़ुन का हामी, मेहनत और तवज्जो की शर्त इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। यही वजह थी कि इसने क्या किया, रोमी सल्तनत को अरूजे बाम पहुंचाने में अपना किरदार वो अदा किया है। यानी अफलातून के यहाँ बात कर लें, अरस्तु के यहाँ बात कर ले, तो इन दोनों के नकल के जो मानी है वो जिंदगी की नकल के एतबार से आते हैं, और ये दोनों नकल के एतबार से अफलातून और अरस्तु के यहाँ नजर आते हैं, मगर कुरैश के यहाँ में एक अलग मानी नजर आते हैं, और वो दोनों इनसे हटकर हैं। यानी इससे मुराद नकल के मानी यूनानियों की नकल के होते हैं, यानी यूनानियों की नकल के होते हैं, और इस बंदे का यही बयान करना है कि अपना जो रोमी अरूज था, यूनान का जो ज़वाल था, इसी का जो तहजीब और तमद्दन के एतबार से, इल्मी एतबार से, वो सारी चीज़ें में यहाँ पे बुनियादी तौर पर नजर आती दिखाई देती हैं, जो कि यूनान की तहजीब का ज़वाल और रोमी तहजीब के अरूज के बाम पहुँचाने में वो अपना किरदार इसी एतबार से हमें नजर आते दिखाई देते भी हैं। आज हमने इसके बारे में जाना कि यूनान के ज़वाल के बाद रोमी सल्तनत का जो बुनियादी किरदार कुरैश के एतबार से वो क्या था, किस तरह क्यों का था, इसके बारे में जाना पहचाना। मज़ीद अगर आपको कुछ सवाल है, किसी बात की आपको समझ नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आगाह जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।